Hello students, welcome back to this amazing platform Agile Academy. This is your रोहित सर और आज हम लोग एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा पढ़ने वाले हैं। पोरीफेरा जैसे इसका नाम है, इसके पास बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पोरीफेरा कहा जाएगा। पोर्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे छिद्र, यानी जो ऑर्गेनिज्म होगा पोरीफेरा में इंक्लूड, उनके बॉडी के ऊपर में छोटे छोटे होल पाए जाएंगे, यानी पोर्स बियर करने वाले होंगे, तो इसलिए इनका नाम पोरीफेरा पड़ा है। ठीक है, पोरीफेरा के कुछ हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। पोरीफेरा का जो मेन हैबिटेट्स है, यानी कि इनका जो रहने का जगह है, ये मेनली और मोस्टली ये एक्वेटिक ही होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक यानी कि ये समुद्र की जो गहराई में जो सबसे सतह वाला पार्ट होता है, जिसको ओशियन फ्लोर कहते हैं, तो वहां पर ही पाया जाता है। इसीलिए इसे हम लोग सेसिल्स एनिमल्स कहते हैं। सेसिल एनिमल्स का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो ओशियन फ्लोर के ऊपर में निकलते हैं। ठीक, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सेसिल्स एनिमल्स कहा जाता है। इनमें जो बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सेलुलर होता है। सेलुलर इसलिए क्योंकि जो इनके बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो मिलकर एक कलेक्टिवली टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं जो एक प्रॉपर वर्क कर सके। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि इनमें जितने भी एक्टिविटी होगी, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो, डाइजेशन हो, वो सारे इनके सेलुलर लेवल पे ही कंप्लीट होंगे। तो इसीलिए इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर होता है। ठीक, अगर हम सिमेट्री की बात करें तो इनमें सिमेट्री एसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्री क्या होती है बच्चों? सिमेट्री का मतलब होता है जब एक फिक्स लाइन, एक ऑर्गेनिज्म, अगर मान लेते हैं कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर एक फिक्स लाइन अगर हम लोग ले लें और जब इसका बॉडी दो पार्ट्स में कंप्लीटली अगर डिवाइड होता है और दोनों इक्वल जो हाफ्स होते हैं वो इक्वल आते हैं, तो उनको बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। और जब इनके बॉडी के कितने भी हाफ्स किए जाएं, कितने भी टुकड़े किए जाएं, सभी टुकड़े जब इक्वल आएंगे तो उनको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। और जब फिक्स प्लेन से बॉडी के सरफेस को काटा जाए इमेजिनरी लाइन से और उनका बॉडी किसी भी हाफ्स में इक्वल नहीं आएगा तो उसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। मतलब कि पोरीफेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। इनके बॉडी को इमेजिनरी लाइन से अगर डिवाइड किया जाए, फिक्स प्लेन से डिवाइड किया जाए, तो इनका जो बॉडी का जो हाफ्स होता है, जो टुकड़ा होता है, वो इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट, जर्म लेयर। जर्म लेयर इनमें एब्सेंट होता है। जर्म लेयर क्या है? जब ऑर्गेनिज्म जब डेवलप हो रहा था, फिटल स्टेज में होता है, एम्ब्रियो जब बनता है, तो वह एम्ब्रियो या तो टू लेयर्स के होते हैं या तो 3 लेयर्स के होते हैं। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका इसमें जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक बोला गया है, लेकिन ये सब में नहीं होते। कुछ ही ऐसे पोरीफेरा हैं जिनमें डिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर्स होती है। ये जर्म लेयर क्या होते हैं? जर्म लेयर एम्ब्रियो के समय आपका लेयरिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म्स होते हैं। ये लेयर वो एम्ब्रियो के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जो बाद में जो डेवलप करने वाले होते हैं, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब आगे आते हैं सिलोम। सिलोम इनमें एब्सेंट होता है। सिलोम क्या है? सिलोम एक प्रकार का ऐसा स्पेस में पाया जाने वाला लिक्विड है जो बॉडी के मूवमेंट पे हेल्प करता है। तो इनमें मतलब बॉडी कैविटी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा बॉडी वॉल। ठीक, एक हम लोग ले लेते हैं हमारा बॉडी वॉल और गट। गट का मतलब ये है आंत। तो उनके बीच में जो खाली जगह है जिससे हमारा ऑर्गन अच्छे से मूव कर सके, तो इसमें ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है बॉडी का सेगमेंटेशन। ठीक, यानी कि ऑर्गेनिज्म जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो और अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस के लिए काम करता हो, अलग अलग फंक्शन करता हो, तो उसको मेटामेरिज्म कहते हैं। लेकिन इनमें मेटामेरिज्म नहीं होता, वो भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि वर्टिब्रल कॉलम, जो बाद में जैसे कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो जब वो स्मॉल स्टेज में रहता है या फिर अनडेवलप फॉर्म में रहता है, उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। यही बाद में डेवलप होकर वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ठीक, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो इनमें रीढ़ की हड्डी एब्सेंट होती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो सारी चीजें एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, सब चीज एब्सेंट है। ठीक है, जब सब चीज एब्सेंट है तो काम होता कहाँ है? ठीक, वो काम को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो इनमें जो डाइजेस्टिव इनका जो सिस्टम होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, यानी कि सेल के अंदर में डाइजेशन होती है। ठीक,
नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये तीनों के तीनों सिस्टम एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट होते हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन इनमें होता नहीं है क्या? होता है। कैसे होता है हम लोग थोड़ा सा आगे इसको समझेंगे। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड से होता है। दोनों मेथड्स इसमें होते हैं। एसेक्सुअल मेथड मेनली फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बंटवारा या टुकड़ा, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं पुनर्जनन। ठीक। अगर हम लोग सेक्सुअल की बात करें तो जो पोरीफेरेंस होते हैं वो पोरीफेरेंस ऑलरेडी पहले से बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ये द्विलिंगी होते हैं। तो जो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सेम बॉडी पार्ट्स में होता है। तो जब आपका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से करेंगे तो वहां पर गेमेट्स के फॉर्मेशन एक ही बॉडी में होंगे और वहां पर आपका फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा प्रोजनी का। देखिए नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, वो जो फर्टिलाइजेशन होगी वो इंटरनल होगी, यानी फीमेल बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में होंगे। यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फीमेल बॉडी के अंदर में जो फिलोपियन टिप्स होती है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो भी स्पेस होता है फर्टिलाइजेशन का, वो फीमेल बॉडी के अंदर हो तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को लेकर बहुत स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन होता है कि ये इनडायरेक्ट क्या होता है, एक और डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा हम दूर कर देते हैं। जो आप लोग जो टर्म पढ़ते हैं वो डायरेक्ट डेवलपमेंट वाला, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो प्रोजनी का जन्म हुआ है वो फिजिकल रूप में अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक। लेकिन जब जो प्रोजनी जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जब उनका बर्थ होता है तो बर्थ होने के बाद वो एक डिफरेंट स्टेज से पास होता है और तब जाकर अपने पेरेंट्स के जैसा फिजिकल रूप में नजर आता है, यानी कि वो अलग स्टेज से गुजरता है। तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। पोरीफेरा जब बर्थ करता है, पोरीफेरा में नए ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी का जब जन्म होता है तो वह डायरेक्ट आपका डेवलपमेंट नहीं होती, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी कि वह लार्वल स्टेज से गुजरता है। ठीक है, यानी कि पहले वो लार्वा बनता है उसके बाद वो कंप्लीट पोरीफेरा बनता है। तो ये था आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रही थी कि सब एब्सेंट 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 है तो आखिर ये फंक्शन करता कैसे है, तो इनके बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको आपको याद रखना है। वो सिस्टम है आपका वाटर कैनाल सिस्टम। कंफ्यूजन यहां पर एक ये भी है कि बच्चे समझते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम को ही वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का एक मेन फंक्शनेबल सिस्टम है जो कि हम लोग इकाइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे। आपका वाटर कैनाल सिस्टम आपका पोरीफेरा में प्रेजेंट होता है। होता कैसे, चलिए देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल लिए जिसका नाम है साइकन। ठीक है, ये एक एग्जांपल है पोरीफेरा का जो कि समुद्र के नीचे गहराई में पाया जाता है। वैसे इसके और भी बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में आपको पढ़ने हैं साइकन। ठीक है, आपको पढ़ने हैं स्पोंजिला, यू स्पोंजिया। यू स्पोंजिया को बाथ स्पंज भी कहते हैं, जो नहाने वाला होता है टाइप का, तो उसके जैसा ये होता है, तो इसको हम लोग बाथ स्पंज भी कहते हैं। ये ओशियन फ्लोर आप लोग देख रहे होंगे, ये ओशियन फ्लोर जिस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोरीफेरा जर्मिनेट हुए हैं। ठीक है, आपका ये एक प्रकार का साइकन का एक डायग्राम है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो यही साइकन के हम लोग एक पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, कट किया है। देखिए क्या है, ये एक साइकन का डायग्राम है जिसको हमने एक अलग इमेजिनरी डायग्राम से देखा है। ये जो 3D एनिमेशन में जो डायग्राम था गोला ऐसे, उसको एक तरफ से सरफेस को काट कर हम लोगों ने एक डायग्राम देखा, मतलब हमने अंदर झांकने की कोशिश की दिखता कैसा है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, यहां से कट किया। कट करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम नजर आएगा कट करने के बाद। ठीक है, ये डायग्राम, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाटर कैनाल सिस्टम कहला रहा है। कंप्लीटली वाटर कैनाल सिस्टम आप देख रहे होंगे कि ये जो अंदर का जो इंटरनल पार्ट्स होगा अंदर वाला, ये आपका वाटर कैनाल सिस्टम कहलाता है। अगर हम लोग बात करें वाटर कैनाल सिस्टम के कुछ पार्ट्स के बारे में, तो वाटर कैनाल सिस्टम में ये वही सिस्टम है जहां पर सारा फंक्शन हो रहा है, डाइजेशन से लेकर सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग। जिसमें होता क्या है कि एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हमने पोरीफेरा के स्टार्टिंग में पढ़ा कि पोरीफेरा पोर्स बियर एनिमल्स, यानी जिनके छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप ये छिद्र देख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, 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 ये सारे जो छोटे छोटे पोर्स है ये ऑस्टिया कहलाते हैं। ठीक है, ये जो ऑस्टिया होता है काम करता है H2O की एंट्री के लिए।
ठीक है। अब ये जो ऑस्टिया के जो नंबर्स हैं वो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, यानी वाटर का एंट्री जो होता है पोरिफेरा में वो छोटे छोटे बियर यानी जो पोर्स होते हैं वहां से होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑस्टिया का मेन फंक्शन हो गया वाटर को बॉडी में इंटर कराना। बीच में जो खाली स्पेस होती है, ठीक, उसको एस्पॉन्जिसिल कहते हैं। एस्पॉन्जिसिल जो होता है ये वाटर को सराउंडिंग एरिया मतलब अपने एरिया में क्या करता है, जितने भी उसमें वो मतलब रेस्पिरेशन करना हो, डाइजेशन का सर्कुलेशन सारे स्पॉन्जिसिल में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे फ्लैजिलर पार्ट देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे ये फ्लैजिलर पार्ट आपका क्वानोसिस्ट यानी कॉलर सेल कहलाते हैं। उसके बारे में तुरंत हम लोग जानेंगे थोड़ी देर बाद। ऑस्टिया से वाटर इंटर किया तो इंटर करने के बाद ये क्या होता है, जब इसमें सारा वर्क या फंक्शन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होती है तो वो जो वाटर है ये ऑस्टिया से जब इंटर किया तो वाटर ऑस्कुलम से एग्जिट करता है, यानी कि ऑस्कुलम से वाटर क्या होता है बाहर निकल जाता है। जो आपका जो भी वेस्ट बचा वो सारी चीज ऑस्कुलम से बाहर निकल गए और पूरे होल बॉडी में पोरिफेरा के कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो ऑस्कुलम की संख्या मात्र 1 होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा देखते हैं और टर्म को समझते हैं कि क्वानोसाइट यानी कॉलर सेल किसे कहते हैं। देखिए तो इसमें आपको यहां पे एक छोटे छोटे ये सारे सेल नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे, जिनको हम लोग कॉलर सेल्स या क्वानोसिस्ट कहते हैं। देखिए बात करते हैं क्वानोसिस्ट के बारे में। क्वानोसिस्ट क्या होता है? क्वानोसिस्ट एक प्रकार का छोटा सा सेल होता है जिसको कॉलर सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये आपका इंटरनल जो वहां पे आपका ये जो स्पॉन्जिसिल जो पार्ट होता है उसमें फ्लैजिलम रूप में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि स्पॉन्जिसिल में इस प्रकार से आपका स्पॉन्जिसिल में क्या करते हैं सराउंड करते हैं। तो क्वानोसिस्ट भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको याद कर लेना है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दैट्स ऑल।